हेलो एवरीवन। अच्छा, हमने कल वाली क्लास में हमने एक कैटेगरी ऑफ सेक्शंस हमने डिस्कस कर लिए। हमने सेक्शन 30 से लेके 37 तक हमने सेक्शंस डिस्कस करे, और जो सेक्शंस 30 से लेके 37 तक थे ना, वो पता है कौन से थे? उन सेक्शंस में हमने उन खर्चों की बात करी जिनका डिडक्शन गवर्नमेंट आपको देती है। सेक्शन 30 से 37 में हमने उन खर्चों की बात करी जिनका डिडक्शन गवर्नमेंट आपको दे रही है। अब आज मैं आपको एक और सेक्शन शुरू करवा रहा हूं, सेक्शन 40। ठीक है, और सेक्शन 40 में हम कौन से एक्सपेंसेस की बात करेंगे? एक्सपेंसेस नॉट डिडक्टेबल। मतलब जब आप पीएल बनाओगे ना, पीएल बनाओगे तो इन खर्चों को ध्यान से सुनना, पीएल बनाते समय इन खर्चों को आप डेबिट, एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 40, इन खर्चों को आप डेबिट नहीं कर सकते। मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन निकालते समय, बिजनेस के प्रॉफिट्स निकालते समय इन खर्चों को आप डिडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा क्या है वो खर्चे? ध्यान से मेरी बात सुनिए। सेक्शन 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से। इन केस ऑफ एनी असेसी, ध्यान से सुनना पहले, फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखो, फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने कहा है एनी पेमेंट मेड आइदर आउटसाइड इंडिया और इन इंडिया टू अ नॉन रेजिडेंट। मतलब असेसी ने पेमेंट करी, किसको? नॉन रेजिडेंट को, ऑन विच टीडीएस हैज नॉट बीन डिडक्टेड। पहली बात, इन प्रीवियस ईयर, और हैज बीन डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड। दूसरी बात, बिफोर रिटर्न ऑफ इनकम फाइलिंग डेट, then entire expenditure shall be disallowed। क्या कहता है, मैं आपको थोड़ा सा ना जरा एक पेज पे समझाता हूं। वो एग्जांपल जो मैं लिख पाऊंगा ना, वो लिखना, जरा सुनना ध्यान से। एग्जांपल सब देखना। ठीक है, लिखो, एक एग्जांपल लिखो। अच्छा, मैं आपको क्या कह रहा हूं, सपोज देखो, ये सेक्शन क्या कहता है? कोई असेसी है, कौन है? कोई असेसी है, और एक तरफ है नॉन रेजिडेंट। तो ये सेक्शन कहता है असेसी ने नॉन रेजिडेंट को क्या करी? कोई पेमेंट करी। ठीक है, असेसी ने नॉन रेजिडेंट को, बताओ क्या करी है? कोई पेमेंट करी है। बात क्लियर? अच्छा, अब मैं आगे आपको ना कुछ सेक्शंस कराऊंगा। सेक्शन 192 है, 192, 194, काफी सारे सेक्शंस है। मतलब उन सेक्शंस में क्या है, कुछ पेमेंट्स ऐसी हैं जिन पे टीडीएस कटता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जैसे रेंट, जैसे इंटरेस्ट। ठीक है, काफी सारी सैलरी, इन सब पे क्या करता है? टीडीएस करता है। खैर वो बात की बात है। अभी मैंने क्या कहा? असेसी ने नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करी, इस पेमेंट पे क्या कटना चाहिए था? इस पेमेंट पे टीडीएस कटना चाहिए था। ठीक है, टीडीएस कटना चाहिए था। अब दो बातें हुई। ठीक है, या तो आपने टीडीएस काटा ही नहीं, टीडीएस नॉट डिडक्टेड, आपने टीडीएस काटा ही नहीं, इस पेमेंट पे काटना चाहिए था लेकिन नहीं काटा, या फिर टीडीएस काटा, बकायदा काटा, लेकिन मुझे बताओ टीडीएस काटने का क्या फायदा अगर आपने वो सरकार के खाते में जमा ही नहीं करवाया? तो टीडीएस काटा बट नॉट डिपॉजिटेड, मतलब सरकार के पास जमा नहीं करवाया। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं। अब मैं ईयर लेके बात करूंगा। पहले बताओ, हमारे लिए
रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा है हमारे लिए? हमारे लिए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 1920 है, तो हम 1920 की बात करेंगे। यह सेक्शन क्या कहता है? असेसी ने 1920 में कोई पेमेंट करी। अच्छा, पेमेंट 1920 में करी है तो उस पर टीडीएस कब कटना चाहिए? 1920 में कटना चाहिए। लेकिन आपने टीडीएस नहीं काटा 1920 में। काटना चाहिए था 1920 में लेकिन नहीं काटा 1920 में। या फिर टीडीएस काट लिया, डिडक्ट कर लिया 1920 में। आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया 1920 में लेकिन डिपॉजिट नहीं करवाया 1920 में। काट लिया 1920 में लेकिन 1920 में जमा नहीं करवाया। अब यहां पर ना गवर्नमेंट ने एक बात और कही है, ध्यान से सुनिए। गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि 1920 में जो टीडीएस आपने काटा है जरूरी नहीं है कि वो आप 1920 में ही जमा करवाओ। यहां पर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा आपको ना रिलैक्सेशन दिया है। गवर्नमेंट ने कहा 1920 में जो टीडीएस आपने काटा है जरूरी नहीं है कि वो टीडीएस आप 1920 में ही जमा करवाओ। आप चाहो तो वो टीडीएस 2021 में भी जमा करवा सकते हो, बट बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर 1920। अब ये क्या है, ये क्या बला है, अभी नहीं बताऊंगा, आपको आगे पूरा डिस्कस करूंगा। फिलहाल मेरी बात सुनना। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा 1920 में जो टीडीएस आपने काटा कोशिश ये करो कि वो 1920 में जमा हो जाए। अगर 1920 में जमा नहीं भी हो पाया ना तो कोशिश करो कि वो डिपॉजिट हो जाए। कब? 2021 में डिपॉजिट हो जाए। कब? 2021 में कब? बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की ड्यू डेट से पहले जमा हो जाए। और पता है हमारे इनकम टैक्स में 2 ड्यू डेट्स हैं ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। थोड़ी बातें समझना मेरी। आपको पता है 1920 की रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न जिसे हम कहते हैं, वो कौन से ईयर में जाएगी? 2021 में। 2 ड्यू डेट्स है। 1920 की इनकम टैक्स रिटर्न 2021 में जाएगी या तो 31 जुलाई तक या 30 सितंबर तक। तो मुझे बताओ कितनी ड्यू डेट्स है? 2। 31 जुलाई 20 या 30 सितंबर 20। कब 31 जुलाई होगी, कब 30 सितंबर होगी, वो बात की बात है अभी। ठीक है, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, फिलहाल यहां तक याद करना। सुनो, अब मैं पूरा एग्जाम्पल जो मैंने बताया यहां तक वो आपको समझाता हूं, सुनना ध्यान से मेरी बात। असेसी ने स्टेप बाय स्टेप असेसी ने नॉन रेजिडेंट को कोई पेमेंट करी। फर्स्ट पॉइंट, असेसी ने नॉन रेजिडेंट को कोई पेमेंट करी। फर्स्ट पॉइंट, इस पेमेंट पे क्या कटना चाहिए था? टीडीएस। सेकंड पॉइंट, दोबारा से, असेसी ने पेमेंट करी नॉन रेजिडेंट को कौन से ईयर में? 1920 में, जिस पे टीडीएस कटना चाहिए था 1920 में। 2 बातें। हुआ क्या? आपने 1920 में टीडीएस नहीं काटा। कटना चाहिए था 1920 में, आपने 1920 में नहीं काटा। चौथी बात, या आपने 1920 में काट तो लिया लेकिन आपने 1920 में जमा नहीं करवाया। तो गवर्नमेंट ने कहा यहां पर हम आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देते हैं। गवर्नमेंट क्या कह रही है? जरूरी नहीं है कि 1920 का टीडीएस आप 1920 में ही जमा करवाओ। आप 1920 का टीडीएस 2021 में भी जमा करवा सकते हो। मैंने गवर्नमेंट से पूछा 2021 में कब तक? उन्होंने कहा 1920 की
ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम तक, और 1920 की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम 2 है। 1920 की रिटर्न ऑफ इनकम या तो जाएगी 31 जुलाई 20 तक या 30 सितंबर 20 तक। यानी एक बात समझ लेना, गवर्नमेंट ने कहा है हमारे पास टीडीएस का पैसा हर हाल में इस डेट तक पहुंच जाना चाहिए। अगर तो पहुंच गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पहुंचा तो क्या होगा? सुनो, अगर नहीं पहुंचा तो क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने कहा हम पता है क्या करेंगे, ये पूरे का पूरा, सुनो, ये पूरे के पूरा जो खर्चा है ना, ये जो आपने खर्चा पेमेंट करी थी, इस पूरे के पूरे खर्चे को हम क्या कर देंगे? डिसअलाउ। एंटायर एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। पूरे का पूरा खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, मतलब आपको उस खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, जो मैं कहना चाहता हूं दोबारा से, एक बार दोबारा से सुनो। मुझे बताओ, असेसी ने, ध्यान से सुनना, असेसी ने नॉन रेजिडेंट को क्या करी पेमेंट? कौन से ईयर में? 19-20 में। मुझे बताओ उस पेमेंट पे क्या कटना चाहिए था? टीडीएस। अब एक बात बताओ, जब पेमेंट 19-20 में करी तो टीडीएस भी कौन से साल में कटना चाहिए था? 19-20 में। अब दो बातें, या तो आपने 19-20 में टीडीएस काटा ही नहीं, या 19-20 में टीडीएस काटा लेकिन 19-20 में जमा नहीं करवाया। तो उस केस में गवर्नमेंट ने कहा अगर 19-20 में जमा नहीं भी करवाया तो भी कोई बात नहीं, आप 20-21 में जमा करवा दो। मैंने गवर्नमेंट से पूछा 20-21 में कब तक जमा करवा दूं? गवर्नमेंट ने कहा 19-20 की जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम है ना, वहां तक जमा करवा देना। और 19-20 की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम है 31 जुलाई 20 या 30 सितंबर 20। ठीक है, तो दोनों डेट से पहले आप क्या करवा देना? जमा करवा देना। अगर करवा दिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो वो पूरे का पूरा खर्चा क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो आपको उस खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा वाइल कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, अच्छा मैं चलो, अब मेरी बात अभी सुनना, अभी बात खत्म नहीं हुई है, आ जाओ इस पे, आ जाओ। देखो अपने सेक्शन पे आओ, देखो अब देखो फिर से पढ़ते हैं एक बार क्या कह रहा है। एनी पेमेंट मेड आइदर आउटसाइड इंडिया और इंडिया टू अ नॉन रेजिडेंट। तो आपने नॉन रेजिडेंट को क्या करी? कोई पेमेंट, ठीक है, जिस पे क्या कटना चाहिए था? टीडीएस। मुझे बताओ पेमेंट कौन से साल में करी? 19-20 में। तो मुझे बताओ टीडीएस भी फिर कौन से साल में कटना चाहिए? 19-20 में। लेकिन आपने टीडीएस 19-20 में नहीं काटा, या फिर हैज बीन डिडक्टेड, मतलब 19-20 में काट लिया, टीडीएस काट लिया, बट जमा नहीं करवाया। कब? 19-20 में नहीं करवाया जमा, कोई बात नहीं। गवर्नमेंट क्या कह रही है आपको? 19-20 में नहीं जमा करवाया, कोई बात नहीं, आप 20-21 में जमा करवा दो। कब? बिफोर रिटर्न ऑफ इनकम फाइलिंग डेट। और मैंने बताया आपको रिटर्न ऑफ इनकम की फाइलिंग डेट 2 हैं हमारे पास। 19-20 की बताना, 19-20 की रिटर्न कब तक जाएगी? 31 जुलाई 20 तक या 30 सितंबर 20 तक, दोनों में से एक होगी। कब होगी मैं वो बाद में बताऊंगा। देन एंटायर एक्सपेंडिचर शैल बी डिसअलाउड। डिसअलाउड का मतलब क्या हुआ? उस खर्चे का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो अभी मेरी बात ना खत्म नहीं हुई है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। तो पता है मुझे एक बात समझ आई, फिलहाल मुझे जो बात समझ आई ना वो क्या है कि दोनों में से अगर एक भी काम मैंने कर दिया ना तो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। कौन सा काम? टीडीएस नहीं काटा 19-20 का, टीडीएस 19-20 में नहीं काटा, या तो ये हो जाए, या काट लिया लेकिन जमा नहीं करवाया। कब? 19-20 में नहीं करवाया, या
रिटर्न ऑफ इनकम की फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले जमा नहीं करवाया तो खर्चा आपका बताओ क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। तो याद रखना, या तो टीडीएस काटा ही नहीं या काट लिया लेकिन जमा नहीं करवाया। कब तक? मैक्सिमम कब तक? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम तक। तो उस केस में आपका खर्चा क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। अभी सुनना, एक एग्जांपल थोड़ा सा आपको ना बना के बताता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। ये देखो, चलो एक एग्जांपल बनाते हैं, ठीक है। ये देखो एग्जांपल, एक काम करो, यहां पर लिखना टीडीएस डिडक्टेड ऑन, फिर लिखो टीडीएस डिपॉजिटेड ऑन, और फिर लिखना डिडक्शन इन फाइनेंशियल ईयर। 3 कॉलम बनाओ। अब मेरी बात सुनो, हमने असेसी को, ध्यान से सुनना, हमने नॉन रेजिडेंट को कोई पेमेंट करी। मैं 19-20 की ही बात कर रहा हूं, ठीक है। हम कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं? हम 1920 की बात कर रहे हैं। हमने 1920 में एक पेमेंट करी थी जिसपे टीडीएस बताओ कब कटना चाहिए था? 1920 में हमने काटा, 25 मार्च 20 को काटा, ठीक है। फिर वो टीडीएस क्या करवाना था? जमा भी करवाना था। अच्छा वैसे बताओ पहली कोशिश क्या होनी चाहिए? 19-20 का टीडीएस कब जमा करवा दो? 19-20 में ही करा दो। हमने करा दिया 28 मार्च 20 को ही जमा करवा दिया। तो मुझे बताओ दोनों काम करे या नहीं? दोनों काम करे। गवर्नमेंट ने जैसा कहा था वैसा करा। टीडीएस 19-20 का 19-20 में काट भी लिया और 19-20 में जमा भी करवा लिया, गुड बॉय की तरह। तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा पूरा। कौन से ईयर में? फाइनेंशियल ईयर 19-20 में आपको इस खर्चे का क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। चल एक और केस, टीडीएस आपने 25 मार्च 20 को काट लिया, 1 अप्रैल 20 को जमा करवाया। अब सुनो, गवर्नमेंट ने क्या कहा था? पहला काम का क्या करना था? 19-20 की पेमेंट पे टीडीएस 19-20 में काटो, काट लिया। दूसरा शर्त क्या थी? 19-20 का टीडीएस 19-20 में ही जमा करवाओ, नहीं करवाया। गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। आप 19-20 का टीडीएस 19-20 की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम से पहले जमा करवा दो। और सपोज ड्यू डेट मेरी है 31 जुलाई 20, तो मुझे बताओ मुझे टीडीएस जमा मैक्सिमम कब तक करवाना है? 31 जुलाई तक करवा सकता हूं। यानी याद रखना, जरूरी नहीं है कि 19-20 में ही जमा करवाना है, 20-21 में भी करवा सकता हूं, 31 जुलाई तक। मैंने 1 अप्रैल तक करवा दिया, जैसा गवर्नमेंट ने कहा था करा या नहीं? बिल्कुल। 19-20 में आपको इस खर्चे का क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। अच्छा तीसरा सुनो, तीसरा आपने टीडीएस आपने 25 मार्च 20 को काटा, 31 जुलाई 20 को आपने जमा करवा दिया, ठीक है। कब काटा? 25 मार्च को काटा, 31 जुलाई तक जमा करा दिया। बताना, उन्होंने कहा था 19-20 में काटना है, मैंने काट लिया। उन्होंने कहा था ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम से पहले पहले जमा करवाना है। 19-20 की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम क्या थी? 31 जुलाई 20, तो 31 जुलाई 20 से पहले जमा करवाना था ना, करवा दिया। तो 19-20 में आपको इसका क्या मिल जाएगा? डिडक्शन। जैसा गवर्नमेंट ने कहा बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूं। अब सुनना, अब क्या हुआ? आपने 1 अप्रैल 20 को काटा, 5 अप्रैल 20 को आपने जमा करवाया। अब सुनना, मुझे बताओ 19-20 की पेमेंट पे आपको टीडीएस कब काटना था? 19-20 में। आपने बताओ टीडीएस कब काटा? आपने टीडीएस काटा 20-21 में। मतलब गवर्नमेंट की जो पहली शर्त थी आपने उसी को नहीं माना। तो एक बात समझ लेना, 19-20 में जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना, 19-20 का टीडीएस आपने 19-20 में नहीं काटा। तो एक बात पक्की है, और वो क्या? आपको इस खर्चे का डिडक्शन 19-20 में नहीं मिलता। बात खत्म। फिर मैंने गवर्नमेंट से एक बात पूछी कि चलो ठीक है, आप मुझे इस खर्चे का डिडक्शन 19-20 में नहीं दोगे। तो मैंने कहा
क्या आप मुझे इस खर्चे का डिडक्शन कभी भी नहीं दोगे? गवर्नमेंट ने कहा नहीं भैया, हम लोग रिजिड नहीं हैं भाई। एक बात सुनो, हमने कहा था 19-20 का टीडीएस 19-20 में काटो, आपने नहीं काटा, तो हम आपको 19-20 में डिडक्शन नहीं देंगे। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, तुम जिस साल में काटोगे, ध्यान से सुनना, जिस साल में काटोगे और हमारे पास जमा करवाओगे, उस साल में आप हमसे क्या ले लेना? डिडक्शन ले लेना। तो मुझे बताओ, मैंने कौन से ईयर में काटा? 20-21 में। जमा कौन से साल में करवाया? 20-21 में। तो इसका डिडक्शन कौन से ईयर में मिल जाएगा? 20-21 में मिल जाएगा। गवर्नमेंट ने एक बात सिंपल बोली है, आपने 19-20 का टीडीएस 19-20 में नहीं काटा, तो एक बात तो पक्की है, इसका डिडक्शन 19-20 में नहीं मिलता। मैंने गवर्नमेंट से पूछा क्या कभी भी नहीं मिलेगा? गवर्नमेंट ने कहा नहीं मिलेगा आपको। कौन से साल में? गवर्नमेंट ने कहा जिस साल में काट के हमारे पास जमा करवा दोगे उस साल में ले लेना। तो किस साल में जमा करवाया? 20-21 में। तो कौन से साल में मिल जाएगा? 20-21 में। एक और देखो, 31 मार्च को टीडीएस काट लिया, 1 अगस्त को जमा करवाया। अब सुनना, पहली शर्त क्या थी? 19-20 का टीडीएस 19-20 में काटो। मुझे अपने आप बताओ, मैंने टीडीएस कब काटा? 19-20 में काट लिया, 31 मार्च 20 को। फिर सेकंड शर्त थी ड्यू डेट तक जमा करवाओ, मैंने ड्यू डेट के बाद जमा करवाया। तो एक बात तो पक्की है, 19-20 में आपको इस खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता। बात खत्म। क्या फिर कभी भी नहीं मिलेगा क्या? गवर्नमेंट कह रही है ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है हमारे पास जिस साल में जमा करवा दोगे उस साल में ले लेना। तो बताओ किस साल में जमा हुआ? 20-21 में जमा हुआ, तो 20-21 में ले लो ना इस खर्चे का डिडक्शन। बात समझ आ रही है सबको? पक्का? तो ऐसे ही ना ये सिस्टम ऐसे ही आपका चलता जाएगा। तो मैं ना एक बार आपको दोबारा जरा रिपीट करवा रहा हूं पूरा केस, सुनो दोबारा से एक बार करते चलो। क्या कहता है ये वाला सेक्शन आपको? ये सेक्शन कहता है आपने किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करी 19-20 में, उस पे 19-20 में क्या काटना है? टीडीएस काटना है। आपने काटा नहीं 19-20 में, या काटा लेकिन आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम से पहले जमा नहीं करवाया। अगर दोनों में से एक काम भी नहीं करा ना, ठीक है, तो याद रख लेना आपका पूरे का पूरा खर्चा, भाई एक बार सुनो, काटो भी टीडीएस, काटो भी और ड्यू डेट से पहले पहले जमा भी करवाओ। अगर काम नहीं करे तो याद रख लेना आपका पूरा का पूरा खर्चा क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। फिर मैंने गवर्नमेंट से पूछा चलो आपने मुझे इस खर्चे का 19-20 में आपने मुझे इस खर्चे का डिडक्शन नहीं दिया, क्या फ्यूचर में कभी डिडक्शन दोगे क्या? 20-21 में, 21-22 में, 22-23 में? गवर्नमेंट ने कहा बिल्कुल देंगे। कौन से साल में? जिस साल में हमें मिलेगा उस साल में डिडक्शन तुमको मिलेगा। बात समझ आई? आपको इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? टिल देन थैंक यू।